जरा सोचिए, आप एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव में बैठे हैं। चारों ओर सिर्फ पानी है, आसमान साफ है और सूरज चमक रहा है। आपकी जेब में कुछ पैसे कमाने की उम्मीद है और आप सोच रहे हैं कि इस ट्रिप के बाद अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन फिर अचानक मौसम बदलता है, बादल घिरते हैं, हवाएं तेज चलने लगती हैं और कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल जाता है। आपकी नाव तूफान में फंस जाती है। रडार, रेडियो, इंजन सब फेल हो जाते हैं और आप एक साथी के साथ विशाल महासागर में खो जाते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 438 दिन तक। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की, जो इतिहास के सबसे लंबे समुद्री सर्वाइवल में से एक के हीरो हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक आम मछुआरा जो मौत के मुंह में जा चुका था, इंसान की सबसे बड़ी जिजीविषा की मिसाल बन गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसके जिंदा रहने की नहीं है, इसमें है भूख, प्यास, अकेलापन, मौत का सामना और इंसानियत के सबसे काले और सबसे रोशन पहलुओं का संघर्ष। जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा का जन्म 1975 में हुआ था। एल साल्वाडोर नाम के एक छोटे से देश में वो पेशे से एक मछुआरा था, लेकिन उसका सपना कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करने का नहीं था। 2000 के दशक की शुरुआत में अल्वारेंगा मेक्सिको आ गया, खासकर उसके प्रशांत तटीय इलाके चियापस में, जहां वो पेशेवर मछली पकड़ने वालों के साथ काम करने लगा। समुद्र उसका घर बन गया था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो अपनी नाव लेकर निकल जाता था और शाम तक ताजी मछलियां लेकर लौटता। लेकिन उसे नहीं पता था कि 17 नवंबर 2012 को उसकी एक मामूली सी ट्रिप इतिहास में दर्ज हो जाएगी। 17 नवंबर 2012 की सुबह थी। अल्वारेंगा ने अपनी नाव कमारोनेरा की तैयारी की। यह एक छोटी सी 7 मीटर लंबी नाव थी। कोई हाईटेक बोट नहीं, बस एक इंजन, कुछ बर्फ के डिब्बे, मछली पकड़ने का सामान और खाने पीने का थोड़ा सा सामान। उसका साथी इस बार एक नया लड़का था, एजेक्विल कॉर्डोबा, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अल्वारेंगा का असली पार्टनर किसी वजह से नहीं आ पाया था, इसलिए उसने एजेक्विल को साथ लिया। दोनों निकल पड़े समुद्र में। प्लान था एक दिन की ट्रिप, करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर मछली पकड़ना और शाम तक लौट आना। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। दोपहर होते होते मौसम ने करवट ले ली। हवा तेज चलने लगी और आसमान काला होने लगा। पहले तो अल्वारेंगा ने सोचा ये छोटा सा तूफान होगा, ऐसा तो अक्सर होता है। लेकिन ये तूफान साधारण नहीं था। जैसे ही उनकी नाव तेज हवाओं में डगमगाने लगी, उन्होंने रेडियो पर मदद मांगी। हम फंस गए हैं, तूफान बहुत तेज है। लेकिन तभी रेडियो बंद हो गया, इंजन फेल हो गया और दोनों की नाव बस समुद्र की लहरों के सहारे बहने लगी। अगले कुछ दिन तक उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अल्वारेंगा को समुद्र का अनुभव था। उसने नाव को संतुलित रखने की कोशिश की। वो लहरों से लड़ते रहे, शायद मदद आ जाए। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि तूफान के कारण उनकी लोकेशन पता नहीं चल पाई थी और जिस रडार से वो ट्रैक होते वो पहले ही बंद हो चुका था। अब उनके पास न जीपीएस था, न रेडियो, न इंजन, बस एक टूटी फूटी नाव, थोड़ा सा खाना और बर्फ में रखी मछलियां। शुरुआत में उन्होंने नाव में रखे खाने से काम चलाया, कुछ फल, पानी की बोतलें, बिस्किट। लेकिन ये सामान ज्यादा दिन नहीं चला। कुछ ही दिनों में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गईं। अब जो कुछ बचा था वो था समुद्र का खारा पानी, सूरज की तपन और मछलियां। अल्वारेंगा को मछलियां पकड़नी आती थी। उसने अपने हाथों से मछलियां पकड़ना शुरू किया। कभी कभी समंदर की लहरें खुद मछलियां नाव में फेंक देती। उन्होंने मछलियां कच्ची ही खाना शुरू कर दी, क्योंकि आग जलाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। कुछ हफ्तों बाद जब कच्ची मछलियां रोज की आदत बन गईं, अल्वारेंगा ने देखा कि कुछ समुद्री पक्षी उनकी नाव के ऊपर मंडरा रहे हैं।
उन्हें पकड़ना मुश्किल था, लेकिन भूख बहुत कुछ सिखा देती है। उसने पत्थर और लकड़ी की मदद से पक्षियों को मारना सीखा, उनके खून को पीना शुरू किया और कच्चा मांस खाना भी। कभी कभी उन्हें समुद्री कछुए मिलते, जिन्हें पकड़ना बहुत कठिन था, लेकिन एक बार पकड़े जाने के बाद उनके मांस और खून से कई दिन की भूख मिट सकती थी। अल्वारेंगा जैसे तैसे सरवाइव कर रहा था, लेकिन उसका साथी एजेक्वेल कॉर्डोबा टूटने लगा था। उसे कच्ची मछलियां खाने से घिन आती थी। वो पक्षियों का खून पी नहीं पाता था, और सबसे बड़ी बात, वो मानसिक रूप से हार मानने लगा था। भूख, प्यास, सूरज की तपन और अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक दिन कॉर्डोबा ने कहा, मैं अब नहीं खा सकता, भगवान मुझे अपने पास बुला ले। और कुछ दिनों बाद वो चल बसा। अल्वारेंगा के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। वो पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसने कॉर्डोबा के शव को नाव में कई दिनों तक रखा। वो उससे बातें करता, उसकी यादों से खुद को जोड़े रखता, लेकिन गर्मी और सड़न के कारण उसे मजबूरन उसका शव समुद्र में बहाना पड़ा। अब अल्वारेंगा के पास कोई नहीं था सिवाय खुद के। कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अकेलापन होता है। और अल्वारेंगा को इस अकेलेपन ने पूरी तरह घेर लिया। वो दिन रात खुद से बातें करता, कभी नाव से लहरों की ओर चिल्लाता, कभी आसमान से सवाल करता। उसे भ्रम होने लगे थे। कभी उसे लगता उसकी माँ उसे पुकार रही है, कभी लगता कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है। उसने समय की गणना करना छोड़ दी थी। अब बस दिन और रात गिनना बाकी था। लेकिन एक चीज थी जो उसने कभी नहीं छोड़ी, उम्मीद। वो हर सुबह सूरज को देखता और सोचता, शायद आज कोई आएगा। हर लहर की आवाज में वो किसी जहाज की आहट ढूंढता। उसने अपनी नाव के किनारे एक लकड़ी पर कपड़ा बांधा, ताकि अगर कोई हवाई जहाज ऊपर से गुजरे तो देख सके। लेकिन हफ्ते बीत गए, फिर महीने, और फिर एक साल, लेकिन कोई नहीं आया। 438 दिन, यानी करीब 14 महीने। इस दौरान अल्वारेंगा का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं, चेहरा झुलस चुका था। वो अब केवल एक आदमकद जीवित कंकाल बन चुका था, लेकिन जिंदा था। उसका मानसिक संतुलन कई बार डगमगाया, लेकिन वो पूरी तरह टूटा नहीं। और फिर एक दिन 14 महीने बाद वो एक द्वीप के पास पहुंच गया। उसे दूर से हरियाली दिखाई दी, कुछ पेड़, कुछ चट्टानें और सबसे जरूरी जमीन। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नाव किनारे से टकराई, उसे समझ आया, ये असलियत है। 14 महीने, 438 दिन। आखिरकार जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा का संघर्ष उसे एक टापू तक ले आया। जब उसकी नाव मार्शल द्वीप समूह के टाइल एटोल से टकराई, तो उसकी आंखों में वो पहली बार हरियाली और जमीन देखकर पानी आ गया। तथाकथित मौत को मात देकर वो जैसे ही जमीन पर उतरा, उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वो वहीं गिर गया, लेकिन गिरते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिंदा था और अब इंसानों की दुनिया में वापसी कर चुका था। थोड़ी देर बाद एक स्थानीय महिला और उसका बेटा उसे देखते हैं। वो चीखते हुए मदद मांगता है। मैं एल साल्वाडोर से हूँ। मैं समुद्र में खो गया था 14 महीने। महिला को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। अगले कुछ घंटों में जोस को एम्बुलेंस से राजधानी माजुरो लाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की। वो कुपोषित था, बाल बाल बचा था, लेकिन चमत्कारी रूप से अब भी जीवित था। जैसे ही मीडिया को इस चमत्कारी बचाव की खबर मिली, हर चैनल, हर अखबार ने इसे कवर करना शुरू किया। CNN, BBC, अल जजीरा, हर जगह उसका चेहरा था। लेकिन जहां एक तरफ लोग उसे हीरो मान रहे थे,
वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उसकी कहानी पर शक करने लगे। कोई इंसान 438 दिन तक बिना किसी टेक्नोलॉजी, जीपीएस और प्रॉपर खाना पानी के कैसे जिंदा रह सकता है? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दूसरे बोले, अगर ये कहानी सच है तो ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सर्वाइवल चमत्कार है। विभिन्न शोधकर्ताओं और डॉक्टर्स ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स को एनालाइज किया। उसकी स्किन में सॉल्ट वाटर एक्सपोजर के निशान थे, उसके शरीर में विटामिन डिफिशिएंसीज थी और उसे पीटीएसडी के लक्षण भी थे। डाइटिशियंस ने बताया कि कछुए और मछलियों से उसका प्रोटीन लेवल मेंटेन रहा, बारिश के पानी और पक्षियों के खून से हाइड्रेशन मिला और सबसे अहम, उसका विल टू लिव, जीने की चाह। लेकिन इन सब से ज्यादा दर्दनाक थी उसकी सर्वाइवर्स गिल्ट। उसकी नाव में जो यंग साथी था, एजेक्वियल कॉर्डोबा, वो जिंदा नहीं बच पाया था। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैं चाहता था कि वो भी बचे, लेकिन उसके जाने के बाद मैं टूट गया। वो हर रात सपने में कॉर्डोबा को देखता, उसकी चीखें, उसका चेहरा, सब उसका पीछा करते। 2015 में पत्रकार जोनाथन फ्रैंकलिन ने जोस के साथ मिलकर एक किताब लिखी, 438 Days An Extraordinary True Story of Survival at Sea। ये बेस्ट सेलर बनी और दुनिया भर में लोगों ने इसे पढ़ा। कुछ लोगों को अब भी शक था, लेकिन किताब में हर घटनाक्रम को इतनी विस्तार से समझाया गया कि शक करने वालों की आवाजें भी धीरे धीरे शांत हो गईं। आज जोस एक शांत जीवन जी रहा है। उसने मछली पकड़ना छोड़ दिया है। अब वो समुद्र के पास भी नहीं जाना चाहता। वो अक्सर स्कूलों, यंग लोगों के बीच जाकर एक ही बात कहता है, नेवर गिव अप, चाहे हालात कितने भी बदतर क्यों न हो। वो अब खेती करता है, बागवानी करता है और समुद्र की ओर कभी नहीं देखता। जोस की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की सहनशक्ति की कोई सीमा नहीं। जब हौसला हो तो समंदर की सबसे ऊंची लहरें भी हमें रोक नहीं सकती। आज उसकी कहानी एक इंस्पिरेशन है, स्कूलों, फिल्मों, किताबों में पढ़ाई जाती है। 438 दिन अकेले समुद्र में और फिर भी जिंदा वापस लौटना, ये सिर्फ एक मछुआरे की कहानी नहीं है, ये मानव आत्मा की जीत की कहानी है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। जो इंसान मौत को हराकर लौटा, उसकी कहानी हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। और याद रखिए, जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल लगे, जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आप हारे नहीं हैं।